साथियों, लगभग हजारों वर्ष से पहले से जो हमारे देश में मनुवादियों के द्वारा थोपी गई जाति व्यवस्था लागू है, जिसके वजह से SC, ST, OBC के लोगों को सही मुख्य धारा में जोड़ने का और बराबरी करने का कभी मौका दिया नहीं गया। और भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो संविधान के तहत जो मुझे और हमारे 85% मूल्यवासी को जो संविधान के तहत आरक्षण मिला, उस आरक्षण को भी आज ध्वस्त करने की बारी आ गई है और इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। ये OBC, ST, SC के लोगों को आरक्षण इसलिए दिया गया था संविधान के द्वारा, ताकि इन लोगों को पिछड़ेपन को मुख्य धारा से बराबरी करके समानता के अधिकार में खड़ा किया जाए। तो साथियों, अभी तक हमारे यहाँ ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जो संविधान में निहित है, तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो उस सरकार में उस दल के मुखिया के विरुद्ध बोल नहीं पाते, जिसका परिणाम आज 33% आरक्षण जो महिला बिल लागू किया गया, जो OBC की महिलाओं को अलग करके लागू किया गया और स्वर्ण महिलाओं के फेवर में किया गया। तो साथियों, आज ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट सेपरेट के तहत नहीं, हमें सेपरेट टोलेट के तहत हमारी ये आरक्षण लागू किया जाए। अगर ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत ये आरक्षण बिल आया है, तो हमारे देश में SC, ST, OBC की महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है पूर्णतः शून्य कर दिया गया है। अब हमारे लिए जो SC, ST, OBC की जो महिलाएं हैं, यानी इस देश की जो आधी आबादी है, मैं उस आधी आबादी के तरफ से ही आज इस मंच से नेतृत्व कर रही हूँ। तो साथियों, उस आधी आबादी के मनोबल को और उनके सारे हक अधिकार को ध्वस्त किया गया। जो बाबा साहब संविधान में हिंदू कोड बिल लिखा, जिस हिंदू कोड बिल के तहत हमारे महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, जो हक अधिकार दिया गया, जिसमें पहला अधिकार जो था हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत साथियों, एक पुरुष जो है पहले 10 शादियां करते थे और उनकी पहली पत्नी सबको झेला करती थी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब बाबा साहब ने अधिकार दिया, तो अब एक पुरुष अपनी पहली पत्नी के सहयोग के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो अगर उनके विरुद्ध कोर्ट में वो महिला जाती है तो पति को 7 साल की जेल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हिंदू कोड बिल लागू किया गया जो महिलाओं के लिए, जो बाबा साहब ने लिखा, उससे पहले महिला झेलती थी, अब पुरुष 7 साल जेल जाते हैं। तो झेलना और जेल में फर्क होता है साथियों। तो यही होता है कि हमारा ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत जो आज आरक्षण लागू किया गया है, उससे हमारे SC, ST, OBC के महिलाओं का प्रतिनिधित्व को शून्य कर दिया गया है। तो साथियों, ये नहीं होना चाहिए। और होना क्या चाहिए, हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत हमारा ये आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। जिस तरह अगर हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत अगर ये बिल लागू होता है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, OBC समाज के ही जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा था कि क्या मैं मनुवादियों के खेत में हल चलाने के लिए पैदा लिया हूँ। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 में ललकारा है, धर जंगल जमीन पर 90 भाग हमारा है। तो साथियों, यही नारा के साथ जगदेव प्रसाद कुशवाहा के मुंह में पेशाब करके हत्या कर दी गई थी। और अफसोस है कि हमारे जो OBC के लोग हैं, वो भी OBC से थे, उनका खून गर्म नहीं हुआ। उनका खून पहले भी पानी था और आज भी पानी है। अगर खून पानी नहीं होता तो आए दिन सारे हक अधिकार जो संविधान के तहत मिले थे समाप्त किए जा रहे हैं। हमारे देश में कई हजार अनगिनत राजनीतिक पार्टियां और संगठन काम कर रही है, लेकिन किसी ने रोड पर उतर करके संसद तक ये आंदोलन चलाने का काम नहीं किया।